हमने देखा भी, आप भी देखें कि इस आज़ाद भारत में उस गुलाम भारत की तस्वीर झलक रही थी। अंग्रेज भी इतना अत्याचार नहीं किया जितना इन्होंने यहाँ अत्याचार किया। एक नौजवान को, एक पक्ष को या दूसरे पक्ष को। श्रद्धांजलि सभा सबको अपना आयोजन करने का उसका अधिकार है। उससे श्रद्धांजलि देने का जिसका भी मन करे, उसको जिसकी आत्मा गवाही करती हो अपनी श्रद्धांजलि व्यतीत करे, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार है। जी, ये जो बच्चों के साथ व्यवहार हुआ है, जो बच्चे आज पकड़ के गए हैं 7-8 की संख्या में, उनके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस का व्यवहार उनके साथ कैसा है? और यहाँ और लोगों के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो और लोगों के साथ जो व्यवहार है, पुलिस और शासन की जो मानसिकता है, वो उस पर क्या कहेंगे आप? पुलिस और शासन की मानसिकता के अनुरूप ही और पुलिस के संरक्षण में ही इतना बड़ा कांड है जी। अगर पुलिस चाहती, प्रशासन हमारी चाहती, तो इतना बड़ा कांड नहीं होता और न ये दिन देखने को मिलता। ये जो दो जातियों की लड़ाई प्रदेश में, देश में दिखाई गई, ऐसा कुछ हम लोग भी आए, ज़मीनी हकीकत देखिए, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ सर्वधर्म संभाव और सर्व जाति के संभाव के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और सब एक दूसरे से आपस में मितव्ययी तरीके से रहन सहन खान पान है। यहाँ कहीं दुराव नहीं है, किसी से न किसी से मतभेद है। जो भी मतभेद है हमारे जो राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार है वो पैदा कर रहे हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वो पैदा कर रहे हैं। ये अपनी कमी छुपाने के लिए जो आज प्रशासन ने अपना जो कृत्य किया उन नौजवानों के साथ, वो गलत है, वो निंदनीय है। क्योंकि एक शोक सभा थी, एक श्रद्धांजलि सभा थी। सबके अंतःकरण में था कि हम जाएंगे और दो फूल चढ़ाएंगे उस जो छाया प्रति थी, जो फोटो था, और उनकी आत्मा को शांति मिले। दोनों पक्षों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने दोनों पक्षों में गए और दोनों पक्षों की संवेदना उन्होंने व्यक्त की। लेकिन वर्तमान जो भारतीय राजनीति है, ये लोग मरे हुए लोगों पर जो लाश पर जो राजनीति करते हैं, आरएसएस भाजपा के लोग, ये अपनी दिनचर्या जो अपना उनका चाल चरित्र था उसको ये दर्शाए जी। ये शुरू से लेकर ये कभी ये राष्ट्रभक्त नहीं रहे। आपने देखा कि भाई आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आरएसएस के जो कैंप कार्यालय था उस पर कभी भी भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। हमेशा आरएसएस के झंडे में और आरएसएस के लोगों से देशभक्ति के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी। जी, लास्ट में आप आज प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन यहाँ जो भी रवैया अपना रहा है सब गलत है। प्रशासन को उतना उदंड नहीं होना चाहिए जितना अपने अंदर उदंडता उसने दिखाई और बच्चों को मारा पीटा, फिर लाद कर फिर थाने में ले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, न उनका ऐसी कृत्य करनी चाहिए। वरना ये जन आंदोलन है, जब जन आंदोलन खड़ा होगा तो अंग्रेज नहीं खड़े हुए तो प्रशासन कहाँ खड़ा हो पाएगा। इसलिए सबको एक दूसरे से मितव्ययिता से जो है कानून के दायरे में जितना जिसका अधिकार है, जिनका अपनी बात रखने का विचार है वो करें, लेकिन ऐसा नहीं। जी, क्या कर रहे हैं भैया? आ जाइए, क्या कर रहे हैं? अभी मैं देखा कि मीडिया के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। उस नौजवान को जैसे मारा गया वैसे दुश्मन भी नहीं मारेगा जैसे पुलिस मार रही थी। चारों तरफ से मिलके उस नौजवान को इतना मारा गया, इतना मारा गया कि अब वो हद है। और उसके बाद उठा के ले गई पुलिस, पता नहीं कहाँ उस नौजवानों को ले गई। वो कहाँ से आए थे नौजवान पता नहीं, कहाँ से आए थे लेके। मीडिया की मोबाइल छीन दी गई, उसकी माइक पटक दी गई। यह निंदनीय है। भारत ये हमारे देश में ये गुलाम देश जैसे परिस्थिति बन रही है। जी, आखिर प्रशासन का रवैया इस तरीके का क्यों है? अब इस तरीके का प्रशासन का रवैया पता नहीं कैसे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सबको न्याय मिलना चाहिए। इनका भी मौत हुई, उनका भी मौत हुई। दोनों लोगों को हम उनके प्रति में संवेदना करते हैं कि भाई वो लोग दोनों लोग ये हैं, तो दोनों लोग पीड़ित हैं, दोनों लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय के लिए नौजवान आए, श्रद्धांजलि के लिए सबकी तरह ही होती है भैया। सब लोग आते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि प्रशासन को मार दिया जाए, धक्का मार दिया जाए। मीडिया भारत की चौथे स्तंभ है, उसको भी पीटा गया। अब यहाँ कुछ आज़ाद लोकतंत्र में कुछ रह गया, ये तो गुलाम देश जैसे हो रहा है। जी, ठीक है। और क्या बोलना चाहते? देखिए, लोकल मीडिया को आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय मीडिया जो इन लोगों के हिसाब से बोलती है तो उन लोगों को प्रशासन छूट दी है, और आप लोग बड़े मशक्क़त के साथ छोटे छोटे लोगों की आवाज़ सुनते हैं और उठाते हैं। आप लोगों को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। एक चैनल वाले भाई को जैसे प्रशासन पीट रही थी, हम लोगों को देखकर मैंने ऐसे लगा कि जब मीडिया के लोगों को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो हम तो
चाहे आम जनता की क्या हाल ये लोग करेंगे। और ये प्रशासन की ही देन है कि आज इतनी बड़ी घटना घटी है। हम लोग यहाँ ये देखने के लिए नहीं आए हैं कि मैं यादव जी की ओर से खड़े हैं कि पंडित जी की ओर से खड़े हैं। हम लोग यह सुनकर, हम लोग मऊ जिला से आए, कोई गोरखपुर से आया है, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, दोनों परिवार की स्थितियों को जानने और देखने के लिए कि यहाँ देवरिया में इतनी बड़ी घटना घट गई। इससे आगे एक लोगों में एक ये होगा कि इस तरह के भविष्य में कभी घटना न हो। दोनों लोगों का परिवार उजड़ गया, दोनों लोगों का परिवार उजड़ा है, यह जनता देख रही है। लेकिन यहाँ प्रशासन के लोग आज भी जितनी उदंडता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्वर्गीय प्रेम यादव के पूरे परिवार को होम अरेस्टिंग लोग किए हैं, किसी को उनके दरवाजे पे नहीं जाने दे रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि उधर जो पंडित जी का लड़का है तो विधायक जी के संरक्षण में बैठा है। यह सरकार जब ऐसी व्यवस्थाएं देगी तो कैसे यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी हमारे देश की और गांव की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे ये लोग थे, वहाँ सारे लोग थे, और इन लोगों के सामने किस तरीके से, और हम लोगों के भी सामने पत्रकारों को भी धक्का मुक्की किया गया, मोबाइल छीन लिया गया, मारा गया, और कुछ लड़के पकड़े गए 7-8 के संख्या में। उन लोगों को पकड़ के मारा गया और मार के गाड़ी में बैठा के ले जाया गया। अब कहाँ ले जाया गया ये मालूम नहीं है। और पुलिस का रवैया कैसा आपको लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।